भूतिया गांव सरकुंडा की चुड़ैल। भूमिका। गांव सरकुंडा हरियाली से भरपूर, शांत और खुशहाल था। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। दिन में बच्चे खेतों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं और मर्द अपने खेतों में मेहनत करते। लेकिन रात होते ही यह गांव भयानक सन्नाटे में डूब जाता। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत, चंद्रिका, को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया था। जलने से पहले उसने श्राप दिया था, तुम सबने मुझे मारा, लेकिन मैं लौटूंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक यह गांव वीरान न हो जाए। पहली डरावनी घटना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन बबलू नाम का लड़का अचानक लापता हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ठीक 3 दिन बाद उसका शव गांव के कुएं में तैरता मिला। उसका चेहरा डर से विकृत था, आंखें फटी हुईं और पूरा शरीर ठंडा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह वही चुड़ैल है। उसने वापस आकर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रात का आतंक। अब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को किसी औरत के चीखने की आवाजें आती, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। कई लोगों ने रात में एक सफेद साया देखा, जो बिना पैर के हवा में तैरता था। राम प्रसाद, जो गांव के सबसे साहसी आदमी थे, ने हिम्मत करके चुड़ैल को देखने की ठानी। वह रात को एक मशाल लेकर गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास गए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, मशाल बुझ गई और एक भयानक हंसी गूंजने लगी। तू भी मरेगा, राम प्रसाद। अब यह गांव नहीं बचेगा। सुबह होते ही राम प्रसाद का शव उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिला। उसका चेहरा जला हुआ था, मानो किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो। गांव का पलायन शुरू। अब गांव में भय और दहशत का माहौल बन गया। कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलता। छोटे बच्चों और बूढ़ों को खासकर सूरज ढलने से पहले घरों में बंद कर दिया जाता। लेकिन फिर भी चुड़ैल हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बना रही थी। रघु काका ने सबसे पहले गांव छोड़ने का फैसला किया। उनके परिवार ने आधी रात को ही अपना सामान बांधा और दूसरे गांव चले गए। धीरे धीरे बाकी लोग भी निकलने लगे। अंतिम रात। अब गांव लगभग खाली हो चुका था। केवल रमलाल और उनका परिवार बचे थे। उन्होंने सोचा कि यह सब महज अंधविश्वास है और वे गांव नहीं छोड़ेंगे। उस रात रमलाल अपने घर में थे कि अचानक उनकी बेटी गुड़िया की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह हवा में झूल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। बचाओ बाबा, चुड़ैल मुझे ले जा रही है। रमलाल दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ा, एक जबरदस्त झटका लगा और गुड़िया गायब हो गई। गांव का अंत। रमलाल अपनी बेटी को खोजते रहे, लेकिन वह कभी नहीं मिली। अगले ही दिन वह भी गांव छोड़कर चले गए। अब सरकुंडा गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। यहाँ केवल टूटी-फूटी झोपड़ियां, सड़ चुके खेत और एक भयानक सन्नाटा था। लोग कहते हैं कि आज भी जो रात में इस गांव से गुजरता है, उसे किसी औरत के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो एक सफेद साया भी देखा है, जो पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर घूरता है। वह चुड़ैल अभी भी जिंदा है,